करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम आचार्य जी। मैं 4 साल से आपको सुन रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। ये मेरा तीसरा कैंप है। जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है। कुछ कुछ वृत्तियाँ भी दिखती है मेरी, लेकिन एक जो बात है वो मन को उद्विग्न करती है, बार बार मतलब डिस्टर्ब करती है। मेरी बेटी जो है वो कुछ बिहेवियर करती है या कुछ सोचती है, वो पूरी तरह अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। तभी मुझे चिंता होती है, तो थोड़ी मिनट के लिए मैं उद्विग्न हो जाती हूँ, मतलब चिंता से होती है तब। तो मुझे ये भी पता है कि ये मेरा उसके प्रति मोह है, लेकिन उससे छूट नहीं पाती हूँ मैं। वो भी आपको सुन रही है, वो यहाँ आई भी हुई है, तो मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा मोह थोड़ा बड़ा। मुझे आपसे मोह नहीं, लेकिन फिर भी आपने जो उलझन बताई है मैं उसका यथाशक्ति समाधान करने की कोशिश करूँगा ना। तो समस्या सुलझाने के लिए मोह थोड़े ही चाहिए, बोध चाहिए, चाहिए ना। बेटी से अगर प्रेम है तो आप उसकी उलझने समस्याएं सुलझाना चाहेंगे, है ना? नहीं सुलझाना चाहेंगे? सुलझाना चाहेंगे। और सुलझाव के रास्ते में बाधा है मोह। किसी की भलाई चाहते हो तो उससे मोह मत करो, और किसी रिश्ते में आग लगानी है तो उसमें मोह और आसक्ति ले आओ। अगर पहचानना हो कि कौन सा रिश्ता बर्बादी की ओर बढ़ रहा है तो देख लेना कि उसमें मोह है क्या। अटैचमेंट अगर दिखाई दे गया तो समझ लेना ये रिश्ते में आग लगी है। अब मोह शुभ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मोह कोई नैतिक मूल्य है जिसका पालन करना चाहिए। मोह एक व्यावहारिक मूल्य है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है वो। इस तरीके से कि अगर मोह होगा तो दिक्कत आएगी। हम कुछ ऐसे समझते हैं कि वैसे तो मोह अच्छा होता है, मीठा होता है, लेकिन वो ज्ञानी लोग, संत लोग बोल गए हैं कि मोह मत करो, तो मोह थोड़ा कम रखना चाहिए। मोह अच्छा मीठा नहीं होता। जो आपके पास के, निकट के, आपके प्यार के लोग होते हैं, मोह उन्हीं के लिए घातक हो जाता है। दोहरा रहा हूं, जिसकी भलाई चाहते हो उससे मोह मत करो। ये बात शायद अभी समझ में ना आए। प्रेम है अगर किसी से तो मोह बिल्कुल मत रखना उससे। मोह जहां आया प्रेम को खा जाएगा। अब ये शायद हमें पता ही नहीं कि बिना मोह का प्रेम कैसा होता है। कोशिश करो, साधो उसको। जिससे तुम जुड़ गए उसे बढ़ने कैसे दोगे? जिससे तुम ही चिपक गए उसे अब उड़ने कैसे दोगे? जवाब दो। मोह पता है ना क्या है? मोह ऐसा है कि
बरगद का पौधा लेके उसको कुची कुची गमले में अपने सोनू सोनू कमरे के अंदर रखूंगी और रोज उसको किसी दिया करूंगी। कुची कुची गमला, सोनू सोनू कमरा, और रोज उस बेचारे की कुल 4 ही पत्ती हैं, उनको किसी देनी है। और 4 ही पत्ती क्यों है? कहे कि आपको मोह बहुत ज्यादा है ना, और कहेंगे देखो मैं कितना प्यार करती हूं इससे, रोज किसी देती हूं, वो मरा जा रहा है। विषचुंबन है ये। अब दिक्कत क्या है कि अपना कमरा छोटा सा है, अपने पास कोई खुली जगह, खुला आकाश नहीं, और वो बरगद क्या चाहता है? उसको तो बहुत सारी जमीन और बहुत सारा आकाश चाहिए। मोह है तो क्या करोगे? कमरे में रखे रहोगे। प्रेम है तो क्या करोगे? उसे दूर वहां स्थापित करोगे जहां उसकी भलाई है। ये अंतर है मोह और प्रेम में। मोह होगा तो बोलोगे माय बरगू माय बरगू, और क्यूट तो लगेगा ही, इतने से उसको गमले में लगा दिया है, जिसकी जड़े वड़े काट दी हैं, वो क्यूट तो लग ही रहा है। बरगद का पेड़ ऐसे लेके फोटो खींच रहे, सेल्फी में डाल दी। प्रेम होगा तो उसे दूर छोड़ के आओगे, जहां उसकी जड़ें गहरी जा सकें, जहां वो आकाश में उठ सके। अंतर समझ में आ रहा है? मोह और प्रेम अलग अलग ही नहीं होते, विपरीत होते हैं। मोह आग लगा देता है संबंधों में। मोह का मतलब है पकड़, मोह का मतलब है जकड़, माने हिंसा। मोह का मतलब है ऐसा आलिंगन जिसमें सामने वाले का दम घुट जाए। महाभारत के बाद धृतराष्ट्र ने क्या करना चाहा था, याद है? बोले ये भीम ने ही मेरे सबसे ज्यादा बच्चे मारे हैं। तो बोले भीम को बुलाया और बोले आओ गले मिलेंगे। मोह ऐसा आलिंगन होता है कि गले मिलो, और ऐसे इतनी जोर से गले मिलो कि जान ही ले लो सामने वाले की। बोलो कि आई लव यू सो मच। इतनी जोर से गले मिले हैं कि वो छटपटा रहा है, उससे सांस नहीं ली जा रही, पर हम गले मिले हुए हैं, उसको छोड़ ही नहीं रहे। पिछली बार मैंने बताया था ना, मुझे बगल में कमरा दिया था पिछले ही महोत्सव में, सत्र के बाद वहाँ जाकर बैठने के लिए। वहाँ पर लोगों के, प्रतिभागियों के मोबाइल रखे हुए थे। तो 1 बजे ही जा रहा था, मैंने बुलाया कि देखो क्या किसका बज रहा है, क्या होगा। उन्होंने देखा तो उसमें से कितनी मिस्ड कॉल निकली, देखा है वो वाला वीडियो, कितनी निकली? 42 मिस्ड कॉल। ये मोह है, ये आक्रमण है, ये हिंसा है। मोह बहुत हिंसात्मक होता है। सोचो कोई तुमसे गले मिले और गले मिला ही रह जाए, कैसा लगा? खौफनाक लगा ना? ये मोह है। प्रेम कहता है गले मिलो, हो गया आलिंगन, चुंबन भी कर लो, हट जाओ, हटना सीखो। प्रेम हटना जानता है, क्योंकि प्रेम दूसरे का हित चाहता है। मोह सिर्फ अपना हित चाहता है, तो वो सिर्फ चिपकता है, चिपको चिपको चिपको। प्रेम निस्वार्थ है और मोह में गहरा स्वार्थ है। विपरीत एक दूसरे के।
समझ रहे हैं बात को? हटना सीखिए, बरगद को उसकी जगह देना सीखिए। एक बार मिलिए महीने में, पर उन मुलाकातों का कुछ अर्थ होना चाहिए। रोज रोज 24 घंटे चिपके हुए हैं एक ही कमरे में, सूंघ रहे हैं एक दूसरे को, क्या है ये? कुहनी मारना सीखो, दूर हट। किसी को भी झेल लेना, चिपकू को नहीं। साझेदारी में गहराई होनी चाहिए। विस्तार बहुत जरूरी नहीं होता। कैसे विस्तार की बात कर रहा हूं? विस्तार माने खाना भी साथ में, चलना भी साथ में, उठना बैठना सोना सब साथ में। ये होता है कि सब कुछ हम तो साथ साथ करते हैं। शॉपिंग भी साथ में, कपड़े भी एक जैसे। मेरे एक बैचमेट ने यही किया। उसने, उसकी बीवी ने, दोनों ने एक सी टी शर्ट और एक सी जीन्स पहन के फ़ोटो डाल दी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके बस उसको भेज दिया। उसका जवाब आया, मुझे माफ़ कर दे भाई। और बहुत उसने ईमानदारी से और बड़ी बेचारगी में ये एक लाइन लिखी थी, मुझे माफ़ कर दे भाई। क्योंकि उसको पता था ये बहुत जलील हरकत है। और उसकी यहाँ पे लिखा हुआ था, आई लव माई वाइफ, उसने आई लव माई हस्बैंड, और ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं और डाल रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आई लव माई सन, डॉटर, फ्रेंड, रिलीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों चिपकते हो इतना? जॉब भी हो सकता है, कुछ भी। वो जो सामने वाला है, अगर वो जीवंत है तो उसके हित की परवाह करो। देखो उसके लिए क्या बेहतर है, तुम्हारी क्या जरूरतें हैं उनको पीछे रखना सीखो। और तुम्हारी ज़रूरतें अगर ये हैं कि तुम्हें हर समय किसी दूसरे को पकड़े रहना है, तो ये ज़रूरत ही ठीक नहीं है। तुम आदमी खतरनाक हो, फिर तो तुम शिकार ढूंढ रहे हो कि ये मेरी ज़रूरत है कि मुझे हर समय किसी को थामे रहना है, पकड़े रहना है। ये छोटे बच्चे नहीं होते कि सुसु जाने के लिए भी मम्मा चाहिए, रात में अकेले नहीं जा सकते। वैसे बहुत सारे वयस्क भी होते हैं, उन्हें कुछ भी करना है तो उन्हें मम्मा का हाथ थामना है। इसमें मम्मा को क्या सुख मिल रहा है? इसमें दूसरे का क्या हित है, ये बताओ ना। छोटे बच्चे की तो चलो मजबूरी है, वो डरता है, तो उसको कहीं भी जाना है तो तुम्हें जगाएगा, कहेगा साथ चलो। वो इतने बड़े हो गए, तुम अभी भी अकेले कहीं नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग शिविर में नहीं आए, विशेषकर महिलाएं। पूछो क्या काहे नहीं? वो साथ कोई नहीं आ रहा। वो कोई कौन है? वही है जो कोई है। वो वही जानबूझ के नहीं आएंगे यहाँ, कहेंगे यही तो आगा के बिगड़ गई है ये, तो वो भी नहीं आई। अब आप बड़ी हो गई हैं, सुसु जाने के लिए क्यों अकेले? उड़ना सीखिए, उसमें बेवफाई नहीं हो जाएगी। बरगद का पेड़ अगर अपनी नियति को प्राप्त करता है, चारों तरफ अपनी बाहें पसारता है, जटाएं फैलाता है, जड़ें उसकी गहरी जाती हैं, तो ये बेवफाई कर रहा है वो किसी से? बोलिए। आप भी बरगद के पेड़ हैं, आप अगर खुला फैलेंगे तो ये आपने किसी से बेवफाई नहीं कर दी। और अगर कोई ऐसा है जिसका दिल टूटता है इस बात से
कि आप गहराई क्यों पा रहे हैं, ऊंचाई क्यों पा रहे हैं, तो व्यक्ति किसी के लिए ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना अपने लिए।